हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम एक्सरसाइज कर रहे थे क्लास 10th की चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हम कर रहे हैं और हमने इसके दरअसल 3 मेथड कर लिए। एक तो ग्राफ मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और अब हम एलिमिनेशन मेथड भी कर रहे हैं। तो 3.4 का फर्स्ट का थर्ड पार्ट आज हमने करना है। थर्ड पार्ट इजी है जैसे फर्स्ट सेकंड पार्ट था। थोड़ा सा बता देता हूं शुरुआत कैसे करनी है, बाकी अपने आप कर लेना। तो इसमें देखो इक्वेशंस कैसे दे रखी हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट तो देखो क्या दे रखा है, 3x माइनस 5 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। एक तो ये 4 उधर होना चाहिए, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन क्या है, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 2। देखो मेरी एक बात को ध्यान से सुनो, ये बराबर के निशान से उधर कब जरूरी है, उधर कब जरूरी है। जब हम वो करते थे ना जो हमने एक्सरसाइज 3.2 में किया था, a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2, वो जो हम करते थे a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2, तब तो ये इक्वल के सिंबल से उधर, मतलब ऐसा का ऐसा ठीक था, बल्कि 7 को भी उधर लेके जाना था अगर हमने ये करना होता तो। अब हम सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन लगा रहे हैं तो ये इधर भी सही है। ठीक है, तब ये इधर रखना है। ठीक है, इससे आसान होगा। और जब ये a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2 करते हैं तब ये बराबर 0 करना जरूरी है। बस ऐसे याद रखो, जब ये करते हैं तो बराबर 0 करना जरूरी है। अच्छा, अगला आगे अब इसमें हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड आप कर लोगे, एलिमिनेशन मेथड की बात मैं कर रहा हूं। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, या तो आप y के कोफिशिएंट बराबर करो या फिर आप x के कोफिशिएंट बराबर करो। अगर हमें x के कोफिशिएंट बराबर करने हैं तो सिर्फ इस 3 को मुझे 3 से गुणा करनी पड़ेगी। वैसे करनी पड़ेगी पूरी इक्वेशन से, क्योंकि यहां पे 9 हो जाएगा, यहां पे 15 हो जाएगा, यहां पे 12 हो जाएगा, लेकिन x का कोफिशिएंट बराबर हो जाएगा। इक्वेशन 1 को 3 से गुणा करके आप x का कोफिशिएंट बराबर कर सकते हो, आप y का भी कर सकते हो। मुझे यहां पे बराबर करना, मैं x का नहीं करना चाहता। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 5। क्या लिखा है, 1 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 2 से करना 2 3 जा 6x, 2 5 जा 10y और 4 2 जा 8। 2 को किसे मल्टीप्लाई करनी है, 5 से करना, 5 से 5 9 जा 45, 5 2 जा 10y और 7 5 जा 35। समझ गए। 1 को मैंने कर दी 2 से, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8। इसको कर दी मैंने 5 से, 9 5 जा 45, 2 5 जा 10 और 7 5 जा 35। ठीक है, और यहां पे अब लिखना है एंड, लिखना यह है कि जोड़ें के घटाएं, सब्ट्रैक्ट करें कि ऐड करें। तो देखो अब करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट, अब क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे, हिंदी में क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को 2 से व 2 को 5 से गुणा करके घटाने पर, है ना। अच्छा, मैंने घटाने पर क्यों जोड़ा, क्यों नहीं, सब बात को समझो। अगर मैं इनको जोड़ दूं तो क्या होगा, 6 और 45 जुड़ जाएंगे, -10 और -10 ये जुड़ के क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा, 8 और 35 जुड़ के भी कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। तो जोड़ने का क्या फायदा है, घटाना पड़ेगा। घटाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले निशान बदलो। आपको इस बात का पता है, 9th में भी कर चुके, जब भी हम घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, निशान बदलते हैं। अब ये 10y माइनस 10y, देखो माइनस 10y, अब ये किसका 10 है, ये प्लस का 10 है। ये वाला सिंबल देखना आपको, वो वाला नहीं, ये वाला प्लस का 10y, माइनस 10y प्लस 10y क्या हो जाता है, कट जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। और यहां पर बचा माइनस का 39x, क्योंकि प्लस का 6 था माइनस का था,
और ये माइनस के 35 है, प्लस का 8 है, तो माइनस का 27 बचा। माइनस से माइनस कटी और x की वैल्यू 27/39, 3 से काट के 3 निमा 9/13। इस तरह से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। ये लिख दो समीकरण 1 में रखने पर, आगे आप y की वैल्यू निकाल लेना। ये है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं थोड़ा सा बता देता हूं, क्योंकि ये सम आपको दो तरीके से करना है। तो सुनो, थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन भी बता देता हूं, शायद मैंने कल भी नहीं बताया था तो आज बता देता हूं, या कल बताया था, हाँ कल बताया था, ठीक है। तो कोई बात नहीं, क्या करना पड़ता है, समीकरण 1 से 3x - 5y = 4, 5y को उधर ले गए, 3x = 4 + 5y 4 + 5y, x = 4 + 5y में 3। ये मेरी x की वैल्यू आई और ये मुझे कहां पुट करनी है, 2 में। पुट x = 4 + 5y/3 इन 2, क्योंकि समीकरण 1, अच्छा हिंदी इंग्लिश कोई बात नहीं, 2 में हमने पुट कर दिया 9 × में x की जगह x की वैल्यू 4 + 5y में 3 -2y = 7, 3 से कैंसिल होके 3 आया, 3 की मल्टीप्लाई 4 से 12, प्लस में 3 की मल्टीप्लाई 5 से 15y और -2y = 7। तो 12 उधर चला जाएगा, 12y और 2y हुआ बचा 13y, 7 माइनस का 12 उधर चला गया और 13y = -5 और y की वैल्यू -5/13। अब ये वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 या फिर इसमें पुट कर दो तो आसान रहेगा। वैसे इसमें भी ज्यादा आसान नहीं होना, चाहे आप 1 में पुट करो, चाहे आप 2 में पुट करो, चाहे आप 3 में पुट करो, क्योंकि ये बटेवाड़ी है तो ये बराबर ही है, किसी में आसान नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि 3 में आसान रहेगा, 2 में आसान रहेगा, बराबर है, ठीक है। अब आप यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हो। ये है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो उसके बाद क्या करना पड़ता है, ये वैल्यू आपको पुट करनी पड़ती है, या तो 1 में पुट करो, या 2 में पुट करो, या 3 में पुट करो। आगे देखते हैं फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। फर्स्ट का जो मेरा फोर्थ पार्ट है थोड़ा सा ही बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि नहीं तो सारे समय एक जैसे ही हैं। x/2 + 2y/3 = में -1। देखो बटे में है, अगर बटे में आता है तो एलसीएम ले लो। सबसे अच्छी बात तो ये रहेगी, एलसीएम आया 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया 3 आया, 6 को 3 से डिवाइड किया 2 आया, 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4y = में -1, 3x + 4y = -6। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। दूसरी मेरी क्या है, x - y/3 = 3। 3 एलसीएम आया, 3 के x से मल्टीप्लाई 3x - y = 3, 3x - y = 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अब आप कौन सा मेथड लगाओगे, एलिमिनेशन मेथड लगाओगे। तो लिख दो, यहां पे लिखना भी चाहिए, एलिमिनेशन मेथड लिख देना चाहिए, ठीक है। बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि से, ठीक है। अच्छा अब देखो, इसमें आपको किसी से गुणा करने की जरूरत नहीं है। देखो यहां पे कितना x आया है, 3x, यहां पे कितना आया है 3x, तो बराबर तो है, x का बराबर है, हो सकता है। अच्छा y का अगर आप करना चाहते हो कि आप x का नहीं करना चाहते, यहां पे कितना है 4y, तो यहां पे 4y बना सकते हो, बना सकते हैं, इसको 4 से गुणा कर दो, आपकी मर्जी है, आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है। आपको x और y में से कोई एक बराबर चाहिए, दोनों बराबर नहीं चाहिए, कोई एक बराबर चाहिए। और एक मेरा 3x पहले से बराबर है, तो फिर मैं क्या लिखूंगा, समीकरण 1 में से 2 घटानी है कि जोड़नी है। क्या बताया था, जोड़ना कब है, जब प्लस और माइनस आए तो क्या करना है, जोड़ना है, क्योंकि प्लस माइनस दोनों से कट जाता है। जैसे 4y और माइनस का 4y जोड़ने से कट जाता है, बात को समझ रहे हो। और जैसे 4y और 4y मान लो दोनों है माइनस के, क्या ये जोड़ने से कटेंगे, नहीं, ये घटाने से कटेंगे। घटाने का मतलब नीचे वाले का सिंबल बदल जाता है।
तो जब आपको लगे कि नहीं सिंबल बदलने की जरूरत पड़ेगी, दोनों प्लस प्लस के हैं या दोनों माइनस माइनस के हैं, तो आप घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। और आपको पहले से लग रहा है नहीं प्लस माइनस है, फिर जोड़ दो। अब यहां पे क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। घटाओ, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, घटाना। जब भी घटाते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, नीचे वाले के सबके सिंबल बदलना, इसका भी, इसका भी, इसका भी। 3x से 3x कट गया, क्यों, प्लस और माइनस, प्लस का 4y माइनस का 5y, प्लस का y प्लस का 5y, माइनस का 6 माइनस के 9 हुए माइनस के 15, और y बराबर माइनस के 15/5 भाग करके मेरा y का मान 3 आया माइनस का। और ये मान अब आप समीकरण 1 या 2 में रख के x का मान निकाल सकते हो, लिख सकते हो y बराबर -3 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में आप रख दो 3x प्लस का 4, y का मान माइनस का 3 और बराबर का माइनस है। इसको सोल्व कर लोगे, सोल्व कर लोगे, ये देखो यहां से कितना आएगा, माइनस के 12, उधर चला जाएगा प्लस के 12, प्लस के 12 माइनस के 6 प्लस का 6, 6 के बटा में 3, x का मान 2 आया। ठीक है, तो ये जो सम है आपको दोनों तरीके से करना है, लिख भी रखा स्टेटमेंट में, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, विलोपन, प्रतिस्थापन, दोनों विधि से करना है। अब हम आते हैं 3.4 के सेकंड सम पे। सेकंड सम है, निम्नलिखित जो प्रॉब्लम्स हैं उनका लीनियर इक्वेशन बनानी है और फिर उनका सॉल्यूशन निकालना है। इसमें सिर्फ एक ही मेथड इसने लिख रखा है, विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। तो इस सम में सिर्फ आप एक ही मेथड लगाओगे, दोनों मेथड नहीं लगाने। ठीक है, सबसे पहले क्या है, कोई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का नंबरेटर और डिनोमिनेटर, नहीं नंबरेटर में तो एक जोड़ना है, डिनोमिनेटर में एक घटाना है। तो जब आपको फ्रैक्शन दे रखी हो, सेकंड सम का फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले फ्रैक्शन मान लो, लेट फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन क्या होती है, भिन्न। भिन्न हमने मानी x बटा वाई, माना भिन्न x बटा वाई। क्या दे रखा है, अंश में, नंबरेटर में आप सीधी कंडीशन लगाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1। पहली कंडीशन क्या है, नंबरेटर में एक जोड़ना है, डिनोमिनेटर में y में एक घटाना है, और भिन्न एक में ही बदल जाती है। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ में आया, ये नंबरेटर है x, अंश है, अंश में एक जोड़ दिया, ये हर है, हर में एक घटा दिया, और ये एक में ही चेंज हो जाती है, तो बराबर भी एक ही करना है। कल एक सम आया था, उसमें आया था कि वो फ्रैक्शन 5/6 हो जाती है, बिकम्स 5/6, 9/11, तो वो इक्वल करते हैं जिसमें चेंज हो जाती है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 1 की, अब ये 1/1 ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x प्लस 1 y माइनस 1, y को इधर ले आओ, x माइनस वाई इक्वल टू -1, और ये +1 भी उधर चला गया। देखो ये क्या है, माइनस का 1, ये क्या है, प्लस का 1, उधर गया माइनस का 1, तो x माइनस वाई इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरी बात, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2, दूसरा इसने कह रखा है, यदि हर में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है। अब आपको अंश में कुछ नहीं करना, x में कुछ नहीं करना, अंश का, नंबरेटर का कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ डिनोमिनेटर का जिक्र है, और उसमें आपको एक जोड़ना है। चेंज किस में हो जाती है, 1/2 में चेंज हो जाती है, तो ये बराबर करना है, बस हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पहले x की 2 से करेंगे, 2x इक्वल टू वाई प्लस 1 की 1 से, y प्लस 1, y को इधर ले आओ, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 होगी। आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना है। ये समीकरण 1 है, इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 है। देखो y बराबर है पहले से, आप x को मत देखो, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि y का कोफिशिएंट, यहां पे y का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, यहां पे y का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो सीधा
सबट्रैक्ट कर दो, यानी कि समीकरण, अच्छा एक में से दो घटाओ या दो में से घटाओ, मैं दो में से भी एक घटा सकता हूं, दो में से एक घटाने पर आप पहले दो लिख लो, 2x माइनस वाई इक्वल में कितना है 1, फिर आप एक लिख लो, x माइनस वाई इक्वल में कितना है मेरा माइनस का 2, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस प्लस प्लस, जब जब सब्ट्रैक्ट करोगे सिंबल बदलेंगे, जब जब घटाओगे सिंबल बदलेंगे, जोड़ेंगे तो सिंबल नहीं बदलेंगे। 2x में से x माइनस किया, x प्लस माइनस कैंसल, और 1 और 2 3, देखो कितनी जल्दी वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब ये वैल्यू आप कहीं पर रख दो, यहां पर रख दिया, पुट इन समीकरण 1 में रखने पर x की जगह 3 रखा, माइनस का y माइनस का 2, देखो ये रहा, x की जगह 3 रखा, 3 माइनस वाई बराबर में माइनस का 2, 3 उधर चला गया, माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का y, ये कितना हुआ माइनस का 5, कट गया, y बराबर 5। अब कुछ बच्चे इतने जल्दी में होते हैं कि इतना ही छोड़ देते हैं, अरे पहले फ्रैक्शन तो बताओ, सो मतलब अतः, भिन्न, फ्रैक्शन, आंसर लिखना चाहिए ना, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 5। ठीक है, क्या हमारा आंसर सही आया है? पहली कंडीशन क्या थी, अगर आप अंश में एक जोड़ दो 4 हो गया, हर में एक घटा दो 4 हो गया, 4/4 एक में चेंज हो जाती है, मतलब ये सही है। दूसरी कंडीशन लगा के देखोगे तो भी ये सही है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सम था। अब आप देखते हैं सेकंड सम, इसका देखते हैं। सेकंड सम इसका देखते हैं। सेकंड सम है 5 वर्ष पूर्व, यानी कि 5 साल पहले, 5 years ago, नूरीज एज विल बी थ्राइस दी सोनूज एज। नूरी की एज, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, लेट एज ऑफ नूरी, हमने नूरी की आयु मान ली x years। हिंदी वालों ने क्यों क्या लिखना है, माना नूरी की आयु, कोई बड़ी बात नहीं है, लिख लोगे x, और सोनू की एज हमने मान ली y, लेट एज ऑफ सोनू y years। हिंदी वाले लिख लेंगे माना, अतः सोनू की आयु, माना सोनू की आयु y साल, y वर्ष। अब क्या कहता है, 10 साल पश्चात नूरी की आयु, नहीं पहले, सबसे पहले तो क्या है 5 years ago, तो ठीक है 5 years ago, दोनों की लिख देता हूं मैं, एक ही लाइन में लिखनी पड़ेगी। ठीक है, वैसे आप 2 लाइन बना सकते हो, 5 years ago एज ऑफ नूरी, 5 years ago एज ऑफ सोनू, 5 साल पहले नूरी की आयु 5 साल, तो 5 साल पहले, आज आप 15 साल के हो गए, कोई 16 का होगा, कोई 14 का होगा, 15 का मान लेते हैं। 5 साल पहले आप कितने के हो, आप आज की एज में से, यानी कि x में से 5 घटाओगे कि नहीं घटाओगे। कोई दूसरा जितना भी है, मान लो 16 साल का है, कोई भी बच्चा 16 साल का है, 16 years उसकी आज की एज है, 5 साल पहले वो कितने का था, जितना है 16 का है, तो उसमें से 5 घटा दो, 5 घटाना है, घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे। ठीक है, कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, 3 गुना, ये 5 साल पहले किसकी आयु है, नूरी की, ये 5 साल पहले किसकी आयु है, सोनू की, और ये क्या कहता है, 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना है, सोनू की आयु की 3 गुना है, सोनू की आयु की 3 गुना है, इसको 3 से गुणा करनी है। इसका क्या करना है, इसको तो बराबर करना है, क्योंकि इसको 3 से गुणा करके इसके बराबर हो जाएगा। तो यहां पे लगती है हमारी कंडीशन फर्स्ट, x - 5 बराबर 3, y - 5,
x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15, x 3y इधर आया 3y, 5 उधर चला गया प्लस का माइनस 15। देखो -5 था प्लस हो गया, 3y था माइनस हो गया, x माइनस 3y बराबर माइनस के 10। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 आई। अब लिखते हैं 10 साल पश्चात, आफ्टर 10 years बोथ एजेस। अब मुझे बताओ, आज आप 15 के हो, 10 साल के बाद आप कितने साल के हो जाओगे? कितने साल के हो जाओगे? आप 10 जोड़ दो, 15 के हो तो 15 में 10 जोड़ दो, तो आज वाली में जोड़ोगे ना, आज वाली इनकी यही है एक्स वाई, इनमें 10 जोड़ना है, मतलब x प्लस 10 y प्लस 10। कहीं और किसी में इनमें जोड़ने लग जाओ, ये आज की थोड़े है, ये तो 5 साल पहले की है। आज वाली ये है, यहां पे प्रेजेंट वर्तमान भी आप लिख सकते हो। ठीक है, कंडीशन क्या है, कौन सी किसकी कितने गुना है? 2 गुनी है। किसकी है? नूरी की है। किससे है? सोनू से है। यही सवाल है। सवाल क्या है? किसकी है? नूरी की आयु सोनू की आयु की डबल है, 2 टाइम्स है, ट्वाइस है। इसकी ट्वाइस है, इसी को 2 से गुना करनी है, क्योंकि ये एज सोनू की है। तो दूसरी कंडीशन हमारी x प्लस 10 इक्वल टू 2 इंटू में y प्लस 10। ब्रैकेट लगा के आप गुना कर दो, बीच में बराबर का निशान कर दो। x प्लस 10, 2y प्लस 20, 2y इधर आया, x माइनस 2y, 20 माइनस का 10, x माइनस 2y बराबर 10। समीकरण नंबर मेरी 2 आई। ये 2 समीकरण आ चुकी हैं। अब आप इनका सॉल्यूशन करना है एलिमिनेशन मेथड से। पहले से बराबर क्या है मेरा, दोनों जगह x आया हुआ है, तो मतलब x का कोफिशिएंट यहां पर भी 1 है, x का कोफिशिएंट यहां पर भी 1 है। y का नहीं है, मुझे y की कोई बात नहीं, मुझे 1 चाहिए। x का कोफिशिएंट बराबर है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधा लिखूंगा समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, या 2 में से 1 घटाने पर। ठीक है, ये यहां से मैं साफ कर देता हूं, इसको थोड़ा छोटा लिख लेते हैं। कितना था ये, x माइनस 5 y माइनस 5। ठीक है, यहां पर कहां पर था, हाँ, x प्लस 10 y प्लस 10। ठीक है, अब आप लिखो सबस्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। सबट्रैक्ट इक्वेशन 2, मैं 2 घटा रहा हूं, किसमें से, 1 में से। 1 मेरी है x माइनस 3y माइनस का 10, x माइनस 2y प्लस का 10। ठीक है भाई, घटाया क्यों, सबट्रैक्ट क्यों किया? क्योंकि देखो दोनों x प्लस के हैं। अगर एक x होता प्लस का, एक x होता माइनस का, फिर मैं इनको जोड़ देता, ऐड कर देता। ठीक है, जब भी प्लस माइनस, वैसे आप सोचते होगे प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन इसमें उल्टा है, प्लस प्लस माइनस, और माइनस माइनस तो भी माइनस, और प्लस माइनस प्लस, उल्टा है इसमें। ठीक है, माइनस प्लस, सिंबल चेंज किया, माइनस सिंबल चेंज किया, कौन सा कटा, ये कट गया। ठीक है, ये किसका है, माइनस का 3y, ये प्लस का 2y है, माइनस का 2y नहीं है, सिंबल कौन सा देखना है। ठीक है, माइनस का 3y प्लस का 2y, माइनस का y, माइनस का 10 माइनस का 10 माइनस का 20, माइनस माइनस कैंसल, y इज इक्वल टू 20। कहां पर पुट करोगे, 1 में पुट कर देते हैं। x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल टू है माइनस 10। ठीक है, x माइनस 3, y की वैल्यू 20 माइनस 10, x माइनस का 60 माइनस का 10, x इज इक्वल टू माइनस का 60 और प्लस का, मतलब प्लस का 10 माइनस का 60, तो x की वैल्यू कितनी आई, 50। ठीक है, x नूरी की एज थी, तो लास्ट में 2 लाइनें लिखोगे ना। सो एज ऑफ नूरी 50 years, और सो एज ऑफ सोनू 20 years। तो नूरी की एज कितनी है, 50 साल, और सोनू की एज कितनी है, 20 साल। ठीक है, आज आप ये 2 पार्ट और कर लेना, बाकी हम कल कर लेंगे। कितने समय इसके, 5 पार्ट है।
तो 2 ये और 2 पिछले, पिछले 2 नहीं है, पिछले 4 हैं, क्योंकि वो आपको दोनों मेथड से करना है, सब्स्टिट्यूशन से भी, एलिमिनेशन से भी। ठीक है, तो दोनों मेथड से करना है। आप ये सम करना।